हेलो बच्चों, क्लास 9th एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने। इसके पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक अपलोड कर दिया है और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक समकोण त्रिभुज है ABC में, कहा जा रहा है C कोण समकोण है, ठीक। और जो AB है, AB का मध्य बिंदु क्या है, M, मध्य बिंदु M है और C को M से मिलाया और CM को इस प्रकार से आगे बढ़ाया बिंदु D तक कि CM = DM, ये चीज़ दी गई है। CM को इस प्रकार से बढ़ाया गया आगे बिंदु D तक कि DM जो है वो CM के इक्वल हो जाए। फिर बिंदु D को B से मिला दिया गया। तो हमें पहले पार्ट में बच्चों प्रूव करना है, जो गिवन है पहले लिख लेते हैं। जो दिया है हमें, दिया क्या है हमें, DM = CM दिया है, DM = CM दिया है और एंगल C दिया है 90 डिग्री और M जो है AB का मध्य बिंदु है, M AB का मध्य बिंदु, ये बच्चों बिंदु लिखा है, लिख देता हूँ साफ से, बिंदु है। तो बच्चों पहले पार्ट में प्रूफ करना है कि ट्राइंगल जो A सिद्ध करना है, लिख लो, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि ट्राइंगल जो AMC है, AMC कॉन्ग्रेंट किसके होगा, BMD के। ट्राइंगल BMD ये दोनों क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। तो क्या करेंगे देखिएगा, उत्पत्ति विधिवत करेंगे बच्चों, इससे फुल मार्क्स मिले। जो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रेंट करना है बच्चों, वही ट्राइंगल लेते हैं। त्रिभुज AMC और त्रिभुज BMD में अब क्या क्या सेम है देखिएगा। AM = BM हो जाएगा, क्या, AM = BM। क्यों हो जाएगा, क्योंकि AB का मध्य बिंदु M है, इसलिए M AB का ये रीजन देंगे, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है किसी रेखा का तो दो भागों में डिवाइड कर देगा। और क्वेश्चन में हमें दिया है CM = DM, तो CM = क्या हो जाएगा, DM, ये दिया हुआ। और देखिए बच्चों ये क्या है, हमारे शीर्षाभिमुख कोण है। अब AB और ये CD दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, तो इनके बीच में ये एंगल बन रहा है। इनको बताया था एक्सरसाइज 6 में, चैप्टर 6 में बताया इंट्रोडक्शन में भी कि ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल क्या हो जाएगा, BMD = AMC। ये कौन से कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो तीन चीजें पर्याप्त मिल गई। ट्राइंगल क्या हो गया हमारा, कॉन्ग्रेंट हो गया। त्रिभुज AMC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BMD, ये क्या हुआ हमारा, कॉन्ग्रेंट हुआ किससे। अब एक एंगल है दो साइड, तो बाई साइड एंगल साइड रूल से कॉन्ग्रेंट हो गया। अब बच्चों सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि DBC क्या है, समकोण है। सेकंड पार्ट में, जो सेकंड पार्ट है उसमें प्रूव करना है कि एंगल DBC एक समकोण है। कौन सा है, समकोण है।
अब बच्चों देखिएगा, अब ये देखिएगा जो हमने सिमिलर, ये अभी हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव किया, तो उसमें देखिएगा ये एंगल और ये एंगल दोनों अल्टरनेट एंगल हैं, तो CP CT से ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, यहाँ इधर करे दे रहे हैं सेकंड पार्ट है एंगल, इसको क्या लिखेंगे, BD, पहले BDM, एंगल BDM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ये वाला, ये कौन सा कैसे लिखेंगे BDM, तो ये क्या हो, ये इस एंगल को क्या लिखेंगे, ACM, ACM किससे होगा, बाई CP CT, बाई CP CT फ्रॉम फर्स्ट से ये दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। और ये एंगल क्या है, एकांतर अंतः कोण भी हैं, ये लिख लेंगे, क्योंकि ये कोण एकांतर अंतः कोण भी हैं, ये दोनों एकांतर कोण है, क्योंकि ये दो लाइन को, ये लाइन CD क्या कर रही, बाइसेक्ट कर रही है, AB और AC को CD क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही। तो ये एंगल देखिए Z के शेप में है, और Z के शेप में है तो एकांतर कोण हो गए, अल्टरनेट एंगल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः कोण है। अब एकांतर अंतः कोण सिर्फ पैरेलल लाइन पर ही संभव होते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि AC और BD क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी, इसलिए क्या होगा, AC पैरेलल टू BD होगा, AC पैरेलल टू BD होगा, तभी ये अल्टरनेट एंगल इक्वल है। ठीक, अब देखिए बच्चों, अगर BD और AC पैरेलल है तो जो ये एंगल है, ये दोनों क्या है, क्वाइंटीरियर एंगल है। क्या, कौन सा एंगल है, क्वाइंटीरियर, और क्वाइंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो एंगल DBC क्या हो जाएगा, एंगल DBC प्लस एंगल C में गिवन है, ये दोनों क्या है, अंतः कोण है पैरेलल लाइंस के बीच में। इंट्रोडक्शन में भी बताया बच्चों, ना देखा हो तो देख लीजिए, दोनों का सम अंतः कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री। ये क्या है, कौन सा, क्वाइंटीरियर एंगल, क्वाइंटीरियर एंगल। तो अब C हमारा क्या है, 90 डिग्री, तो D ये क्या हो जाएगा, DBC प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको उधर भेजेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो एंगल हमारा DBC क्या आ गया, DBC 90 डिग्री, ये उधर जाएगा माइनस होगा, तो ये भी हुआ हमारा सेकंड पार्ट प्रूव्ड हो गया। थर्ड पार्ट में बच्चों क्या प्रूव करना है कि जो है DBC और ACB दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे। थर्ड पार्ट में हमें प्रूव क्या करना है कि जो DBC है, ट्राइंगल सिद्ध करना है हमें थर्ड पार्ट में, ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रेंट होंगे ट्राइंगल ACB के। कैसे करेंगे बच्चों, देखिए उत्पत्ति में यही चीज लेना हमें, ट्राइंगल DBC और ट्राइंगल ACB में। अब ये दोनों साइडें बच्चों क्या हैं, इक्वल होंगी, किससे, ये दोनों हमने अभी कॉन्ग्रेंट प्रूव किया था, तो ये AC इज इक्वल टू BD हो जाएगा बाई CP CT से। तो क्या लिखेंगे, ACBD इज इक्वल टू
AC बाई CPCT बाई CPCT फर्स्ट पार्ट से किया है। अब दोनों ट्राइंगल में हमारा क्या है, ये एंगल 90 बन रहा है DBC में भी और AC में भी। तो ये हमारा क्या हो गया, एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB, दोनों क्या है 90 डिग्री है, बोथ 90 डिग्री। और क्या है, हमें BC दोनों में कॉमन है, तो BC इज इक्वल टू BC हो जाएगा। ये कौन सी साइड है, दोनों ट्राइंगलों में कॉमन साइड है, तो हमारा ट्राइंगल क्या हुआ, कॉन्ग्रेंट हो गया, तीन चीज़ें मिल गई, पर्याप्त है। तो ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACB किससे हो गया, साइड एंगल साइड रूल से। ये क्या हुआ, कॉन्ग्रेंट हुआ। अब बच्चों बचा हमारा पास क्या, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि जो CM है वो हाफ AB होगा, AB का हाफ होगा। तो बच्चों जरा देखिएगा, अभी हमने ये ट्राइंगल ABC और ACB प्रूव किया है, ठीक। तो हमारी क्या हो जाएंगी, जो AB होगी CM CD के इक्वल होगी भाई CPCT। तो लिखेंगे AB CD इज इक्वल टू AB, किससे हो गया भाई, CPCT से, क्योंकि अभी अभी थर्ड पार्ट में किया है कि ये ACB ये जो ट्राइंगल है ये और DBC ये कॉन्ग्रेंट है, तो इसके करेस्पॉन्डिंग पार्ट कौन से हुए, AB और CD इस ट्राइंगल में, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक। अब CD को हम क्या लिख सकते हैं, जो CD है CD को हम लिख सकते हैं CM प्लस DM, क्या आ जाएगा, CM प्लस DM बराबर AB। अब फर्स्ट पार्ट में ही दिया कि CM की जगह हम क्या है, CM इज इक्वल टू DM या DM इज इक्वल टू CM। तो जहाँ DM है उस जगह हम क्या लिख लेंगे, CM, यहाँ लिख लीजिए, चूंकि DM इज इक्वल टू CM, तो यहाँ जहाँ DM है उस जगह CM लिख दिया, वो प्लस क्या हो जाएगा, प्लस CM बराबर AB। तो CM CM कितना हो गया, 2CM, कितना हो गया, इधर करे दे रहे हैं CM CM बच्चों, इसके पार्ट का आगे आ जाएगा इधर, CM CM 2CM बराबर क्या है, AB। तो CM बराबर क्या आ जाएगा, हाफ, ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये बच्चों प्रूव हो गए हमारे चारों पार्ट। कैसा लगा वीडियो बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और दोस्तों को शेयर भी करना, इससे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी। हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। हाँ, अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंचती रहे। थैंक यू, नोट इट डाउन।